अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। लिबर्टी चौक के ऊपर यहाँ पर आवाम का जमे गफ़ीर आ चुका है और अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रही है। यहाँ पर टायर जलाए जा रहे हैं, शदीद किस्म की नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सनम जावेद। सनम, मुझे बताइएगा, आपके लीडर के ऊपर आज कातिलाना हमला बाकायदा कर दिया गया, जिसे कहा जाता था रेड लाइन क्रॉस ना करना, आज कर दिया गया। क्या जज्बात है इस वक्त आवाम के? नहीं, जज्बात वो जो आके बैठे था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, जो लोगों को बता रहे थे कि मुल्क तो सेफ ही बड़ा है। भाई आप बताएं ना, आप किस मुल्क की बात कर रहे थे? आप अपने डीएचए की, अपने कैंट की बात कर रहे थे कि आप मुल्क की बात कर रहे थे? आप अपने खानदानों की बात कर रहे थे कि आप आम लोगों की बात कर रहे थे? आपके खानदान तो बहुत महफूज है, हमें पता है। आपके घरों में तो कोई बाहर से अंदर नहीं जा सकता जब तक बाहर से कॉल ना करें। बाहर से पहले कॉल करवाते, अंदर आने फिर आने देते हैं। आपके खानदान तो बहुत महफूज है, हमें पता है। हम आम आदमी की बात कर रहे थे। आपके खानदानों को तो हॉस्पिटल फ्री, उनको तो कोई मसला नहीं, कुछ हो भी जाएगा तो हॉस्पिटल फ्री, स्कूल फ्री, क्लब फ्री, पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री, नौकर फ्री, गाड़ियाँ फ्री, हर चीज़ फ्री है इनको। तो आपके लिए तो सेफ ही सेफ है सब कुछ ना, आपके लिए तो सही ही सही है। आप आम आदमी के लिए बताएं ना, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर पे हमला हो गया, आप किधर सो रहे थे? किधर थी आपकी वर्ल्ड बेस्ट इंटेलिजेंस? क्यों नहीं पता चला? आप तो कहते हैं हमारी मर्जी के बगैर कोई पर नहीं मार सकता, कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। अभी आप सो रहे थे सारे के सारे, किधर थे आप लोग? हमला हो गया, आपको पता ही नहीं चला। गोलियां खुले हम दिन दिहाड़े आके चला दी उसने, कोई रात के अंधेरे में तो कुछ भी कर जाएगा। फिर आप लोग लगे हुए बंदों को उठाने में, आपको उससे फुर्सत ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं। आप लोगों को धमकियां लगाने से आपको फुर्सत मिले तो आपको पता चले ना क्या प्लानिंग हो रही है। सोई पड़ी इंटेलिजेंस है आपकी और आप कहते हो हमारी दुनिया की बेस्ट है। अब पता करके बताओ, हम तो इंतजार कर रहे हैं। फिर आपको आग भी बहुत लगेगी कि लोगों ने क्या सराइयां क्यों कर दी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करो आके और बताओ हमें कि किस तरह हमला हुआ। को अगर फिर तफ्तीश करवा देते हैं, कोई ना कोई कहानी घड़ लेते हैं, क्या लगता है अवाम मान लेगी? मैंने अभी जो गम गुस्सा देखा है, अवाम कह रही है हमें अपने इदारों की तफ्तीश पे भरोसा नहीं है, यूएन करेगी तब हमें यकीन आएगा। वो क्या कहानी बनाएंगे? वही कहानी बनाएंगे जी, किसी ने मजहब कार्ड जो चला रहे थे, किसी ने मजहब में बहुत वो होके जी हमला कर दिया, या तो किसी अपने बंदे ने कहा कि जी खून खराब होने वाला था इसलिए हमने हमला कर दिया। मतलब इस तरह की चवलियां मारेंगे। अगर आप लोग फैसल वाडवा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा सकते हैं, आप जैसे लोगों की तो किसी बात पर मैं एतबार ही नहीं रहा। आप लोग इतने बेतबारे लोग हो, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते हो उसके बाद आपने अपना हाल देख लिया होगा, लोग आप पे कितना एतबार करते हैं। तो इनकी तो आप देखिए, अरशद शरीफ की माँ वालदा मुकर गई है, वो कहती मैं इनकी नहीं मानती। हम भी नहीं मानते, हम आप पे 1% ट्रस्ट नहीं करते हैं। आप लोग काबिल एतमाद लोग ही नहीं है। अब आप आवाम को बता रहे हैं ना, आवाम कच्चे ज़हनों की है। 2 दफ़ा ज़िमनी इंतखाबात में जवाब दे दिया गया। अरशद शरीफ की मौत हमारे सामने कैसे हुई? दिन दहाड़े साफ़ियों को अगवा कर लिया जाता है, नंगा किया जाता है। रेड रूम में, अगर आपने कभी सुना हो, डार्क वेब पे एक रेड रूम है, वहाँ पर हम ये चीज़ें देखते हैं कि 4-5 लोग एक बंदे को पकड़ के लाते हैं, तशद्दुद करते हैं। लोग फिर जो जिनके ज़हनी तवाज़ुन हिले होते हैं, वो आगे वो सीन देखने के लिए पैसे देते हैं और इत्मीनान करते हैं। किस किस्म के ज़हनी लोग आ गए हैं हमारे ऊपर? मसला ये कि कुछ दो खानदानों की तो 40 साल की बादशाहत खतरे में ना, इन लोगों की 70 साल की ये जो दादागिरी है वो खतरे में है। ये जो फनकार बन के और हीरो बन के सामने से थे ना, इनको अपनी जान की खतरा पड़ा कि हमारी 70 साल की फनकारी थी ना, वो लोगों के सामने आ गई है। इनको ये आग लगी हुई है, इनको ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि हम जो हीरो बन के बैठे हुए थे, लोगों ने हमें हमारी असलियत कैसे बताना शुरू कर दी है। इनकी दादागिरी जो है ना वो खतरे में है। लोग सवाल करने पर लगे, इनको उन सवालों से तकलीफ है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम सलाम सर, कितने आए हो आज तुसीं? ਅਸੀਂ जनाब आए हैं इमरान खान दे हकीकी आज़ादी दे जश्न च आए हैं जी जी। लेकिन की अज पैगाम है? पैगाम ये लैके आए हैं कि जो कुछ ये जमातां कर रही ने साडे नाल, ये ज़ालम जो कुछ कर रहे ने, इन्होंने ਇਹਦਾ नतीजा भुगतना पेगा इंशाअल्लाह ताला। ये ज्यादती कर रहे ने, बहुत ज़्यादा ये मुल्क के नाल ज्यादती गद्दारी कर रहे ने। और इमरान खान एक वाहद लीडर है कि जिहड़ा पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दिता है काज़े आज़म तो बाद पहला लीडर सी काज़े आज़म जिन्हें पाकिस्तान आज़ाद कराया, अल्हम्दुलिल्लाह। उस तो बाद अगर कोई लीडर है पाकिस्तान दे विच, उसदा नाम है इमरान खान। अगर यह मौका है असी इमरान खान दे नाल साथ ना दिता, तामन ना किया, खुदा नास्ता अल्लाह ना करे, अगर कोई ना वादा घाटा हो गया तो पाकिस्तान दे विच इहदे नाल दा कोई लीडर नहीं और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होएगा। और असी जानी माली हर तरीके दे नाल इमरान खान दे नाल और इंशाअल्लाह ताला उहदे नाल रवांगे आखिर तक, और आज़ादी जिहड़ी इहनूं लैके रवांगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम क्या अस्सलाम। कहना चाहेंगे कल के वाक़े के बारे में? मैं जी सबसे पहले मज़म्मत करना चाहता हूँ कि जो बेईमाना इक़दाम किया है इन्होंने हमारे कायद के ऊपर, जो इन्होंने शेलिंग की है, जो फायरिंग की है, मैं उसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। और मैं ये बता देना चाहता हूँ
कि मेरा कायद जो मर्ज़ी आप कर लें, वो डरने वाला नहीं, बेखौफ कतर और उम्मत मुसलमा का वो लीडर है। वो ना सिर्फ पाकिस्तान का लीडर है, वो उम्मत मुसलमा का लीडर है। और उसने हम सबको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाया, और इसने जिस तरह हमें समझाया उस तरह उलमा कराम भी नहीं समझा सके कि ला इलाहा हमें खौफ के बुत से निकालता है। और मैं ये नाराना सनाउल्लाह को पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम ये कहते हो कि यहाँ आके दिखाओ, ये पूरा पाकिस्तान इस वक्त निकला हुआ है, तुम रोक सकते हो तो रोक लो। इंशाल्लाह ये सब लोग तुम्हारा रेड जोन भी क्रॉस करेंगे और तुम्हारी जो धमकियां हैं उसको भी इंशाल्लाह ये ख़त्म करेंगे। कि इस वक्त जंग के मनाजिर पेश कर रहा है, पुलिस की तरफ से काफ़ी शेल फायर किए जा रहे हैं। पीटीआई के कारकुनान यहाँ पे काफ़ी भारी तादाद में मौजूद हैं, जिनको मुंतशिर करने के लिए हर 2 से 5 मिनट बाद यहाँ पे शेलिंग बदतदरीज शेलिंग की जा रही है। ठीक है, मेरे साथ कुछ पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि वहाँ किस लिए जमा है और उनका क्या मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। यहाँ पे बड़ा पुरअमन एहतजाज था, ठीक है, जो करने के लिए सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो ये काफ़ी दिन से प्लान बना के बैठे हुए थे कि कैसे इन्होंने अपने मुल्क के शहरियों पे हमला करना है। ये देखें, ये भी एक शैल है, ये मेरे पास इधर साइड पे शैल ही शैल जमा हुए में है। तो इसमें गलती हम लोग की नहीं है, ठीक है। हम लोग सुबह निकलते हैं घर से कामों के लिए, रात को आते हैं मजदूरी करके, ठीक है। इमरान खान एक बंदा है जिसके ऊपर इन्होंने तोशा खाना शुरू किया है और तोशा खाना पे उसको नायल कर दिया है, ठीक है। इस तरह नवाज शरीफ से भी पूछे ना, उनको भी उनके टाइम में बड़े बड़े वो मिले हैं तोाइफ, उसके बारे में किसी ने नहीं पूछा, जरदारी से नहीं पूछा। हालांकि ये जितने भी जर्नैल हैं इनको इतने बड़े बड़े सोने के हार मिलते रहे हैं, पूछे ना इनसे। अरशद शरीफ बेचारा मारा गया, उसकी गलती ये थी कि उसने यही पूछा था कि यार नवाज शरीफ से भी पूछें, जरदारी से भी पूछें, तोशा खाना में इनको तोाइफ मिले हैं। तो यही बात है कि जब तक हमें चाहिए कि हमारी यूथ ही, अगर सिर्फ यूथ ही हमारी निकल आई घरों से बाहर, तो मैं तो कहता हूँ इनकलाब आ जाएगा। सर, आपके पीटीआई के एक कारकुन की हैसियत से किस नज़र से देखते हैं जो इमरान खान पे एक बुज़दिलाना हमला किया गया है, एक कारकुन की हैसियत से आप इसको किस नज़र से देखते हैं और इसके अगेंस्ट आप क्या मुतालबा करते हैं कि क्या गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि वो इमरान खान के इस मुतालबा जो कि इमरान खान ने किया है कि जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 बंदों के नाम दिए, उन पर कार्रवाई करने के लिहाज से आप एक पीटीआई की सूरत में पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? टू बी ऑनेस्टली मैं ये कहता हूँ कि प्रोफेशनल अंदाज में इस केस को हैंडल किया जाए, ठीक है, ना कि इसके ऊपर पर्दे डाले जाएं, ठीक है। हमें हमारी इस केस को पूरी दुनिया देख रही है। आप कहते हैं कि फ़लाने मुल्क के नाम में बंदे आते हैं, ठीक है, वहाँ से टूरिज़म बढ़े, फ़लाना बढ़े, तो आप उनको ये बता रहे हैं कि आपकी जो तफ्तीश हैं, ये आपका कानून इतना वो है, इतना क्या नाम है कमज़ोर है। हालांकि आम बंदा हर बंदे से पूछें, शहादत देंगे, भाईजान बताएं किसी एक जगह से फायर हुआ था कि कितनी जगह से फायर हुआ था। ये आपको काफ़ी बंदे बताएंगे कि 3 जगह से फायर हुआ था, ठीक है। अब वही क्या नाम है, पंजाब पुलिस आके हमारी कह रही है कि भाईजान एक जगह से फायर हुआ था। कलेक्शन कोव के अलग फायर हुए हैं, वहाँ पे बंदों को लगे हैं और नीचे से किधर से टांग पे गोली लग सकती है, ऊपर से मारी गई है। तो बाद में सोशल मीडिया पे, आपके चैनल पे भी तो मुख्तलिफ जगह पे ये वीडियो स्प्रेड हैं जो आम शहरी तक की रसाई है वहाँ तक। तो आप कितना झूठ को छुपाएंगे? ये हमें शौक़ नहीं है कि यार ये फैज़ाबाद ये अपनी कौम की धरती के ऊपर आ गई है, हम कोई ऐसा करेंगे जिससे निज़ाम ज़िंदगी को हम दरम भरम कर दें। हमारा ये शौक़ नहीं है। हमें इन क्या नाम है उनसे निकाल दिया जाए, मेहरबानी किया जाए, मुल्क को उसकी तरक्की पे क्या नाम है रवा किया जाए, ठीक है, ताकि इसमें हमारी आन बान शान हो। सबसे पहले तालीम की कमी है, तालीमी जो मेयार है हमारा वो मुल्क का बहुत ख़राब है। तो कब तक यहाँ पे पीटीआई कारकुनान मौजूद रहेंगे और आप लोगों को क्या मुतालबा है गवर्नमेंट से? सर इंशाल्लाह हमारे क्या नाम है जो इरादे हैं वो बहुत पुख्ता हैं। इंशाल्लाह हम अपने कायद की कॉल पे पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है। और मेरी पंजाब पुलिस और हमारी क्या नाम है लोकल गवर्नमेंट से गुजारिश है कि यार ये अपने बंदे हैं, इन पे तशद्दुद ना करें, ये किसी माँ के बेटे हैं। आप सोचेंगे आप भी एक इंसान हैं, आप किस पे जुल्म कर रहे हैं? अपने शहरियों पे जुल्म कर रहे हैं। यहाँ फैज़ाबाद में खड़े हैं आप, हम कमेटी चौक तक आंसू गैस की शेलिंग है और एक औरत बेचारी को हमसे पूछ रही थी कि क्या हुआ है। अब इसका क्या जवाब दें? जी, आप देख सकते हैं यहाँ पीटीआई की काफ़ी कारकुनान मौजूद हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन अपने कायद से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप देख रहे हैं आपके कायद पे इमरान खान पे एक बुज़दिलाना हमला किया गया जिसके पेश नज़र
पीटीआई की सारी क़यादत यहाँ फैज़ाबाद में जमा है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी हद तक शेलिंग की जा रही है, कारकुनान बल्ले मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनके जो हौसले फिर भी बुलंद हैं। तो आप इसको एक बुज़दिलाना कोशिश को किस नज़र से देखते हैं और क्या मुतालबा रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हौसले जिस तरह ख़ान ने बुलंद कर दिए, ये इसकी तारीख़ में नहीं मिलते। ख़ान जिस तरह हौसले से उन्होंने इस तरह ख़ान पर गोली चलाई, इन ज़ालिमों ने, ये पाकिस्तानी कौम पर इन्होंने गोली चलाई, ये पाकिस्तान मुल्क पर इन्होंने गोली चलाई, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर इन्होंने गोली चलाई। ख़ान हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे, ख़ान पाकिस्तानी कौम के लिए लड़ रहे, और ये साबित कर दिया ख़ान ने कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं इस मुल्क के आज़ादी तक इंशाल्लाह इन इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ूंगा। और इन चोरों के ख़िलाफ़ ख़ान ने साबित कर दिया कि मैं इनके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह आखिरी दम तक। और ख़ान के साथ अभी कौम निकल रही है, सिर्फ ख़ान की कॉल का इंतज़ार है कि ख़ान कॉल दे। आप देखोगे चमन से लेके हब तक, खैबर से लेके कश्मीर तक, कश्मीर से लेके कराची तक आवाम का सैलाब निकलेगा और इनके घरों में घुस जाएंगे और इनको गिरेबान से पकड़कर निकाल देंगे। इंशाल्लाह कौम पीछे नहीं हटेगी। आपने अभी देखा ये शेल यहाँ पे जिस तरह इन्होंने अपनी आवाम पर चलाई, ये कश्मीर में, फ़लस्तीन में हिंदुस्तान और इसराइल अपने आवाम के साथ इस तरह नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ जिस तरह इन्होंने अभी यहाँ पर फायरिंग की, शेल के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर फायरिंग की आवाज़ें आपने देखा, यहाँ पर फायरिंग हुई। ये अपनी कौम के साथ जो कर रहा है, ये इंशाल्लाह आप देखोगे कि इनके ख़िलाफ़ ये कौम निकल जाएगी और निकल गई है। कौम ने फैसला कर लिया है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। ख़ान के साथ ये वाहिद मर्द मुजाहिद है जो न बिका न झुका। इंशाल्लाह ये तहरीक जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके इदारे साफ शफाफ इलेक्शन का ऐलान नहीं करेगी। उस वक्त तक पाकिस्तान की आज़ादी तक, इस कौम की आज़ादी तक, जो 70 साल से इन्होंने ग़ुलामी करके बैठे हैं अमेरिका की, और इनके चापलूसी जो बैठे हैं अमेरिका के, ये जो ग़ुलाम बैठे हुए हैं, इनसे जब तक हम आज़ाद नहीं होएंगे उस वक्त तक हम इनके ख़िलाफ़ जहाद के लिए निकले हैं। ये एहतिजाज नहीं है, ये जहाद है। इस इंकलाब को अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जी आप देख सकते हैं लोगों का जोश खरोश रूस को पहुँच चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे जी का इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।